हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2, इसका एग्जाम्पल नंबर 6। अपन 3-4 दिन वीडियो नहीं बना पाए, कुछ कारणों से तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। और अब दोबारा से पुनः अपन वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है ना। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण है। ए बी 5 सेंटीमीटर है और कोण ए सी भी बराबर 30 डिग्री का है। तो भुजा बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब समझो इसको। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो। ये कह रहा है एक त्रिभुज है अपने पास, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है भाई। जिसमें जो ये कोण है ना, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। बी है वो समकोण है, तो ए सी। और यहां पर ले रखा है ए सी बी, इसका मतलब जो बीच में होता है वो कोण होता है, मतलब एंगल। ये जो ले रखा है ये कितने डिग्री का ले रखा है उसने, 30 डिग्री का ले रखा है। अब देखो उसने ए बी क्या दे रखा है, दिया है। क्या क्या दे रखा है बेटा, उसने दिया है, क्या दिया है कि जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा कितनी लंबी, 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, तो बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में। अब देखो उसने एंगल क्या दे रखा है, जो थीटा की वैल्यू है बेटा वो क्या दे रखी है उसने, 30 डिग्री। अब समझना, पहले तो मुझे बीसी चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, एसी। तो इसके लिए अपने को क्या काम करना है, सबसे पहले इसमें केस 2 बनेंगे, तो केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में क्या है बेटा, मैं ले रहा हूं, आप जानते हो, लाल बटे का। और इसमें ये जो लंब बटे कर्ण, अगर मुझे एसी निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए लंब बटे कर्ण। अगर मुझे बीसी निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, लंब बटे आधार। आई बात समझ में। तो जब मुझे एसी भुजा चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, साइन थीटा। यहां से क्या आ गया, साइन सी इक्वल, एंगल सी ले रखा है उसने, तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आई बात समझ में बेटा। अब यहां से बताओ लंब क्या है अपना, ए बी है, और कर्ण है वो क्या है, ए सी है। आई बात समझ में। अब देखो साइन, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। जो एंगल ले रखा है वो कितना ले रखा है, 30 डिग्री। तो यहां से देखो ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर बटे एसी। अब आपको पता है साइन 30 का मान क्या होता है। इसको कराने से पहले मुझे आपको सारणी बतानी पड़ेगी, और सारणी के लिए अपन पहले देखो सारणी बनाते हैं। सारणी में क्या है, अपन वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो देखो क्या होता है, समझो इस चीज को। ये अपने पास सारणी है, यहां पर क्या ले रहे हैं अपन, 0 डिग्री, ठीक है। यहां से क्या ले रहे हैं अपन, 30 डिग्री। यहां से अपन क्या ले रहे हैं, 45 डिग्री। यहां से अपन क्या ले रहे हैं, 60 डिग्री। और यहां से अपन क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखो मुझे क्या क्या मान चाहिए, मुझे चाहिए, मैं एक बार ये हटा देता हूँ बेटा, बाद में लिख दूंगा इसको, ठीक है। मुझे मान निकालना है किसका, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का, और कॉसेक थीटा। तो देखो 1 बाय 1 करके अपन सीखते हैं। तो ये हो गया अपना, यहां से इसको बंद कर दो, ये बंद कर दो, यहां से ये टेबल बना रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखिएगा बेटा कैसे कैसे वैल्यू निकलेंगी यहां से। और ये हमने क्या बना दी, टेबल। अब देखो साइन 0 डिग्री होता है, उसका मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है क्या, 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। ये आ गया 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 होता है तो उसका मान होता है क्या, 1। आई बात समझ में। अगर आप पहले ये याद करो, ये याद हो गया, तो कॉस 0 होता है, इसको उल्टा लिखते चलो, यहाँ पर जो चीज है उसको यहाँ लिखो। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2।
कॉस 45 का मान 2, कॉस यहाँ पर 30 का होता है, यहाँ कॉस का होता है क्या 1/2, और ये क्या हो गया 0। एक ये याद करोगे तो ये अपने आप मिल जाएगा आपको। अब देखो, अब आप जानते हो टेन जो होता है अपना, टेन होता है उसको आप क्या लिखते हो, टेन को लिख साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन यही होता है। तो देखो साइन में कॉस का भाग देके चल रहे हैं, तो 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0। आई बात समझ में। अब देखो 1/2 में भाग किसका दोगे, रूट 3/2 का, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया अपने पास 1/√3। यहाँ √2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। और आपको पता है संख्या में 0 का भाग देते तो क्या आता है अनंत आता है। ये अपरिमित अपरिभाषित होता है, वैसे तो इनफाइनाइट कह लो या इसको क्या कह लो अपरिमित कह लो, ठीक है ना। अब देखो जब आपको ये याद है तो अब आप इसको भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहां से समझो। ये कॉट 0 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, 45 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3, और ये क्या हो गया 0। आई बात समझ में। ये याद है तो ये मिल गया आप लोगों को, और ये याद है तो ये मिल गया। अब क्या बच गया सेक। आपको पता है सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार ये हटा ही देता हूं, ठीक है। अब देखो सेक को अपन क्या ले सकते हैं, सेक को लिख सकता हूं 1/cos थीटा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अरे सेक 1/cos थीटा होता है, और कॉस जो होता है वो क्या होता है 1/sec थीटा होता है, ठीक है। तो मुझे तो सेक की वैल्यू चाहिए, सेक की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/cos लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे 0 की वैल्यू चाहिए तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब आगे चलो 1 तो एज इट इज रहेगा, cos 30 की वैल्यू क्या है √2, तो ये 2 पर चला जाएगा, मतलब ये कि इस वैल्यू को पलट के लिख दो, उल्टा करके लिख दो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये √3/2, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 2√3। यहाँ 1/√2 है तो यहाँ पर √2 और 1 का कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ 1/2 है तो ये क्या जाएगा 2, ये क्या लिखोगे अनंत, क्योंकि 1 में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा अनंत आएगा। अब ये याद है तो इसको यहाँ उठा के लिख दो, इनफिनिटी 2√2, 2√3 और 1, इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। अब देखो इसको अगर मैं पाई की टर्म में लिखता हूं तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं π/6, इसको क्या कहते हैं π/6। 45 पाई की वैल्यू होती है 180, जब 180 में 30 का भाग दोगे तो क्या, 6 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा 30। इसको लिखते हैं π/4, इसको पाई की टर्म लिखते हैं π/3, और इसको लिखते हैं π/2, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 180। कितनी होती है 180, और 180 में देखो 6 का भाग दोगे तो देखो 180 में 6 का भाग 6 तिया 18, 30 डिग्री आ गया नहीं आ गया। अगर आप 180 में 4 का भाग दोगे, 4 चुका 16, 4 पंजे 20, 45 डिग्री आया नहीं आया। तो इसको अगर पाई के टर्म में लिखना है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ये हमारी सारी आ गई, ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप ये आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद अब मैं ये एग्जाम्पल करवाऊंगा, लेकिन समझो पहले ये एग्जाम्पल करवा देता हूं, समझो। अब देखो हमने क्या लिया था बेटा यहाँ से, अब समझो इसको आराम से, ये दे रखा है, अब मैं निकाल रहा हूं मुझे एसी चाहिए, तो मुझे साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और साइन क्या होता है, मैंने लिया साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है अपने पास ए बी, और कर्ण क्या है बेटा एसी। थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, क्या है 30, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी क्या है अपने पास 5, और एसी मुझे निकालनी है। आई बात समझ में, एसी मुझे क्या करनी है निकालनी है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 बराबर 5ac, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ac का गुणा किसके साथ हो जाएगा 1 के, तो ये आ गया ac बराबर 5 गुणा 2 करोगे तो क्या आ गया 10। जो ac भुजा है वो अपने पास क्या आ गई, ये आ गई अपने पास 10 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मुझे इसका निकाला तो या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, या फिर आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो क्या यूज कर सकते हो टेन थीटा का, ठीक है ना। कैसे करोगे वो भी देखो,
इसको पहले नोट करो बेटा, नोट करो जल्दी से। अब इसका देखो, अब हमने क्या निकाल लिया, AC तो निकाल लिया, अब मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए। और BC के लिए अपन देखो, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर आप क्या निकाल सकते हो इसको साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा से। किससे, टेन। तो आपको पता है टेन थीटा, टेन क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है अपने पास, AB, आधार क्या है अपने पास, BC। अब देखो टेन और थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 30 डिग्री। AB क्या है अपने पास, AB है हमारे पास 5, और BC क्या है पता नहीं, यही तो हमें निकालना है। तो यहां से ये आ गया BC। अब देखो टेन 30 की वैल्यू, इसका देखो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर 5BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई अपने पास, BC। और हमने AC क्या निकाला था बेटा, AC निकाला था हमने, AC क्या निकाला, और AC निकाला था हमने 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने दोनों भुजाएं इसकी निकाल ली है, ठीक है ना। आप इनका भी यूज करके निकाल सकते हो, इसको नोट कीजिए। तो हमने BC और AC भुजा को निकाल लिया, करो बेटा जल्दी से नोट। अब अपन एग्जाम्पल नंबर क्या कर रहे हैं, 7। कौन सा, 7। और 7 में क्या दे रखा है, जो आपने एग्जाम्पल नंबर 6 जो किया है उसके अकॉर्डिंग चला। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज PQR जिसका कोण Q कैसा है, समकोण है, और जिसमें PQ भुजा और PR भुजा उसमें दे रखी है। तो कह रहा है कि कोण PQR ज्ञात कीजिए, मतलब हमें एंगल निकालना है अब, ठीक है ना। तो समझो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन क्या दे रखा है बेटा, सबसे पहले वो लिखो कि हमारे लिए उसने त्रिभुज दे रखा है PQR। ओके, जो Q है वो कैसा है, समकोण, मतलब 90 डिग्री का। अब उसने भुजा दे रखी है, दिया है, क्या दिया है बेटा, उसने दिया है कि उसने जो PQ है, PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर, PR कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमें क्या भुजा नहीं निकालनी, या आप PQR नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखो PQ क्या दे रखा है उसने, 3 सेंटीमीटर, उसने लंब दिया है 3 सेंटीमीटर, कर्ण क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, लंब और कर्ण का संबंध किसके साथ होता है, साइन कोस टेन में से साइन के साथ होता है। तो अपन यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आई बात समझ में। अब देखो यहां से साइन अपन देखो यहां से निकालते हैं, कोई बात नहीं है। एक बार देखो साइन, ये लंब कितना है अपने पास, PQ, कर्ण क्या है, PR। इसकी वैल्यू पुट करो तो 3/6, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2। और आपको पता है साइन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इसकी 30 की। तो जो अपना एंगल है वो कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। जो अपना कोण PQR है वो किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया। और यही अपना क्या है, आंसर है, यही तो निकालना था। अरे हमने एंगल निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। हमको पता है साइन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री का होता है। तो PQR की वैल्यू भी क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। आई बात समझ में, तो नोट कीजिएगा बेटा। एक बात बताओ, PQR की वैल्यू नहीं है ये, PQ की वैल्यू तो ऑलरेडी उसने कितनी दे रखी है, 90 डिग्री। तो यहां पर ये PQR की वैल्यू ना होके किसकी है, ये PRQ, इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 30 डिग्री। अब हमारे पास क्या बच गया, P। अगर मुझे क्या निकालना होगा, QPR निकालना है। तो आप देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, Q 90 डिग्री का आ गया। आपको पता होना चाहिए कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर कितना, 180। अब देखो बेटा Q की वैल्यू तो ऑलरेडी उसने कितनी दे रखी है, 90 डिग्री, प्लस R की हमने क्या निकाल ली, 30 डिग्री। क्या बच गया अपने पास, P।
180, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 120 डिग्री, प्लस क्या निकालना है हमें, पी निकालना है 180। बेटा इसको इधर ले जाओ, जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब 180 में से 120 गए तो क्या आएगा 60 डिग्री। तो जो कोण पी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने एंगलों को निकाला है। तो इस त्रिभुज के हमने तीनों एंगलों को निकाल लिया। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 8। 8 क्या कहता है, देखो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। क्या कहता है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा है 1/2। तो देखो आप सबसे पहले 1 बाय 1 करते चलोगे। साइन ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा है 1/2, समीकरण नंबर 1। आगे क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है 1/2, समीकरण नंबर 3। तो कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। क्या दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट है देखो, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब मेरी बात समझो, साइन को अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो ये बनेगा ए माइनस बी साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की। तो ए माइनस बी है वो किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के बराबर, समीकरण नंबर 3। सेम ऐसे इसके साथ करोगे बेटा, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, और यहां से क्या आएगा ए प्लस बी कॉस इनवर्स 1/2। देखो बेटा इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो इसके बाद में जाएगा, जब बाकी चीज ऊपर लेके जाते हैं तो वो इनवर्स में आ जाती है। ठीक है, और आपको पता है कॉस 1/2 इनवर्स हो या कॉस हो, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री। तो यहां से क्या गया ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 4। आई बात समझ में? अब देखो बेटा, अब हम समीकरण 3 और 4 का यूज करेंगे। समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 क्या है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और ये क्या है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो देखो आपने विलोपन विधि पढ़ी है थर्ड चैप्टर में, तो विलोपन विधि कहती है कि इन दोनों में सेम होने चाहिए और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बिल्कुल ये कट गया, और यहाँ से ए और ए क्या हो गए 2a, और 30 और 60 को जोड़ोगे तो कितना 90 डिग्री। इसमें 2 से भागा दे दो, और जब भाग दिया तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो ए का जो मान है वो क्या आ गया 45 डिग्री। अब इस ए की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख दो, वहां से क्या निकल के आ जाएगा बी। तो यहां मैं समीकरण 1 में रखता हूं, तो देखो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए का मान क्या निकाला मैंने 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इस 45 को तो बी को तो मैं इधर लेके जा रहा हूं और इस 30 को इधर लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो ये 45 डिग्री तो ऐसे कैसे रहेगा, ये प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का बी उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का। तो बेटा 45 में से 30 गए तो क्या गया 15, और इस प्रकार से हमने ए और बी के मान ज्ञात कर लिए। ए का जो मान था वो क्या गया, ए का मान आ गया 45 डिग्री, और बी का जो मान है वो कितना आ गया 15 डिग्री। तो ये ए और बी के मान आ गए। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, या इसका मतलब कि 0 डिग्री छोटा है ए प्लस बी से, लेकिन ए प्लस बी छोटा है किससे 90 डिग्री से। तो देखो 45 और 15 90 से छोटे 0 से बड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ए और बी के मान ज्ञात कर दिए। अब मान ज्ञात कर लिए तो इसको नोट भी कर लो बेटा, जल्दी से नोट करो, और ये लास्ट एग्जांपल था, अब एक्सरसाइज करते हैं।